जय श्री कृष्ण। कल हम अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 5 तक पढ़े थे। आज से श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। ये अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 6 से 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सुखदास जी ने अपनी बुक में कोई भी किताब जो लिखे हैं उसमें यदि किसी को सिर्फ 5 श्लोक करना हो रोज गीता जी के, तो वो ये 5 श्लोक कर सकता है। अध्याय 4 का 6, 7, 8, 9, 10। तो आज 6 से हम लोग पढ़ रहे हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया। इस छठे श्लोक में 6 बातों का वर्णन हुआ है। अज, अव्यव और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की है। और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। अजोपि सन्न व्ययात्मा, इससे भगवान यह बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। अर्थ है, जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है। अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना उन्हें दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसा नहीं है। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर 2 बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जब जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में यह परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था में 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है, न परिवर्तन होता है और न मृत्यु ही होती है। भूतानामीश्वरोपि सन्, प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर रहते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं। परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव न होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। भगवान ने 3 महीने की अवस्था में शक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में त्रिनाव्रत को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 अंगुली पर उठा लिया। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा काम भी कर देते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर
ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। फिर भी भगवान का दशरथ पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संदिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से कहते हैं। श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही हैं। भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती हैं, प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश भर देती है और भय भी मिटा देती है, और दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तु को पकाती एवं ठंडक भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि रूप ही है, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति कुंठित की जा सकती है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही नहीं कह सकती। जैसे माचिस में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। इस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अग्नि अपने प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती, ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उसको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। निर्गुण उपासना में वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब वह दूसरों में मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप से प्रकट कर देती है, भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान को भक्ति रूप शक्ति के दो रूप है, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी। जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है, जिससे तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता, और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है तो यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं। संतों की वाणी में आया है कि भगवान ने कृपा करके मेरे लिए विरह भेज दिया, ऐसा कई संत लोग बोलते हैं। अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्तियों सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में इन शक्तियों से काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की शक्ति है और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियां हैं जो सब भक्ति रूपा है और भक्ति प्रदान करने वाली है, परंतु भक्ति रहित मनुष्य इनको नहीं समझ सकता है।
इनको भगवान और राधा जी की कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है। ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। मनुष्य और उसकी शक्ति है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा। वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी के नाम से कहते हैं, राधा जी के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं है, वो एक ही हैं। ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट होता है। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्रेमी है, कौन प्रेमास्पद है, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी प्रसन्न होती हैं। दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है, इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार है। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी है। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है, वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल ही बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाए और भगवान के साथ खेल भी न कर सके। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी हुई रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हर एक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरा वासिनी स्त्रियां आपस में कहती हैं, इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसी के संवारने, सजाने अथवा गहने कपड़ों से नहीं बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती हैं।
भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह अर्थात देह की सुध बुद्ध से रहित हो जाते हैं। प्रेमियों की तो बात ही क्या, वैर भाव रखने वाले राक्षस खर दूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की और प्रेमी विरक्त ज्ञानी मूर्ख वैरी असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। संभवाम्या तमाया, जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखाई देते हैं। मनुष्य जो जो भगवान के सम्मुख होता रहता है त्यों तो भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूर्खता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूढ़ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं पाता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं पर साड़ी का अंत नहीं आता। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूर्ता के कारण दुशासन दुर्योधन कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे उस समय न जान सके न पहचान सके। यदि जीव अपनी अज्ञान दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। यह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न ले तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। अपने स्वरूप का बोध होने पर भगवान के दर्शन हो जाए ऐसा नियम नहीं है, परंतु भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण कि अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं, यह उनकी विलक्षणता ही है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा ले यह कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि छोटी सी बात है उनके लिए। परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल बालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल बाल से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वह सवार बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाते हैं। यह उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहां ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जनवाना चाहते हैं वे ही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। हर कोई उनकी लीला के तत्व को नहीं जान सकता। जिस पर भगवान की कृपा ना हो वह तो बिल्कुल भी नहीं।
गाय चराते समय ग्वाल बालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव पूरा वैसा का वैसा ही बना रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है, तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे क ख ग लिखवाता है और मुंह से भी वैसा बोलता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमता पूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनको उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती है, जिनका श्रवण, पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। भगवान प्रकृति की सहायता से ही लीला करते हैं, इसलिए सीता जी कहती हैं कि सब कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, बल्कि उनसे अभिन्न है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं। आगे के श्लोक में चलते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से इस पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। यहाँ यदा यदा शब्दों पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए, उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया, सहस्त्र बाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा, फिर देवताओं की अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रति क्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लग जाता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यो ज्यो आसक्ति बढ़ती है, त्यों त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यो ज्यो अधर्म बढ़ता है, त्यों त्यों समाज में पाप आचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते जाते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का केवल एक चरण ही शेष रह जाता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास होता है, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तदात्मानम सृजाम्यहम्।
जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है। अपने अपने कर्तव्य से हटकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सबके सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि अभी का जो समय है, वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार ले। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष इसमें जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं, अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं, उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं, और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का वास हो जाता है, तब भगवान स्वयं उनको अवतार लेके आना पड़ता है। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है, और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। ज्यों ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं, त्यों त्यों साधुता आती है, और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं, त्यों त्यों साधुता लुप्त होती है। असाधुता का मूल कारण कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का अपने आप उपकार होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाए तो वे उसके चरणों के दास बन जाए। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावों को जान जाए तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। यहाँ यह शंका होती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं? इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा करना है, शरीर, धन, संपत्ति, मान, बड़ाई आदि की रक्षा नहीं, क्योंकि वे इन सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व
उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। भक्त भगवान को ना भूले, इसी तरह कुंती भी जो ऐसी भक्त थी भगवान की कि वो भगवान को न भूले, इसलिए वो भगवान से अपने मन में वरदान में कष्टों को मांगती थी, दुख को मांगती थी, जिससे वो हर समय भगवान को अपने ध्यान में रख सके। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विनाशाय च दुष्कृता। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ, कपट, छल, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ दुष्कृताम शब्द आया है। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश कर देते हैं। भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं है, फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं, ऐसी शंका मन में आती है। संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी हो जाता है। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है, अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं, पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथों में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी कंडे का काम तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। उसी तरह भगवान यहाँ सिविल सर्जन है और बाकी संत महात्मा कंपाउंडर है। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है, तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपने उद्दंडता न छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकती है। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि उसका यह अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। बालक की रक्षा करने में उसका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, बल्कि उसके दुर्गुण दुराचारों को ही दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान है और उनके भक्त माता के समान। भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दृढ़ता दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दे तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे और दुष्ट को स्थान न दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राण वायु एक से देता है, सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दे तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में भी इतनी उदारता समता है
तब इस विधान के जो विधायक भगवान हैं उनमें कितनी विलक्षण उदारता समता होगी। वे ते उदारता के भंडार ही हैं। यदि भगवान और उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, बल्कि उनके दुष्कर्मों से विरोध है, कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं। भगवान सर्व सुहृद है, अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेज देते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। हे राजन, त्रैलोक्य अधिपति चक्रधारी भगवान जनार्दन के द्वारा जो लोग मारे गए वे सभी विष्णु लोक को चले गए। इस देव को क्रोध भी वर की तरह ही कल्याणप्रद है। मतलब भगवान दुष्टों का भी उद्धार ही करते हैं। यदि उनको मारते हैं तो उनका वे उद्धार ही करते हैं कि वो अच्छे जन्म में चल जाए। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहे तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा। फिर जिनमें संयम करना पड़ता है ऐसे श्रम साध्य सद्गुण सदाचार का पालन क्यों करे? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। धर्म संस्थापनार्थाय, निष्काम भाव का उपदेश आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से यह धर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाला बन जाता है। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। अर्थ है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना कर देते हैं। संभवामि युगे युगे, आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ यह शंका होती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही यह सब कुछ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके सामने बनकर खेलते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए।
मनुष्य के जन्म और अपने जन्म माने भगवान के अवतार में तीन बड़े अंतर बताए गए हैं। भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण भी हो जाता है। मनुष्य के जन्म और अपने जन्म में तीन बड़े अंतर बताए हैं। जानने में अंतर। मनुष्यों के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते पर भगवान जानते हैं। दूसरा, जन्म में अंतर। मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। तीसरा, कार्य में अंतर। साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं आगे के श्लोक में। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह मुझे प्राप्त होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य मय अनित्य रोगग्रस्त लौकिक विकारी पांच भौतिक और रज वीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं, पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित नित्य अनामय अलौकिक विकार रहित परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म है, फिर भी आपने स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। ऐसा अलग अलग जो कई पुराण और श्री भागवत कथा रामचरितमानस ऐसे अलग अलग कोई कोई का यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, वो मैं अलग से पढ़ के बता देती हूँ। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बालक रूप में लीला करने लगे। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मन शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस चार भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे, तब वे अंतर्धान हुए। जीवों के शरीर की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इसी शरीर से अपने धाम चले गए। महामती भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तद अनुसार निश्चय करके तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया था। धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप
अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया था। भगवान के दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि एक बार सनक आदि ऋषि वैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहां भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनक आदि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनक आदि का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहां पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनक आदि ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जो लीला स्थल है उन स्थानों में आस्तिक भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अर्थ यह है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसमें भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। कर्मों में शुद्धि, दिव्यता योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य, फल, इच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बंधता नहीं, दूसरे वह पुराने कर्मों से भी नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है, और तीसरे उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का हित भी अपने आप होने लगता है। एवं यो वेति तत्वतः, अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही है, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में उनकी फल इच्छा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है, न कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वो केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से, चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं रहते। फिर उसके पुनर्जन्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मामेति सोर्जुन, नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं।
निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण होने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्म योग है। यहाँ भगवान ने मामेति पदों से यह भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, नित्य प्राप्त है। स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए क्या करना, जो वस्तु प्राप्त है उसे क्या प्राप्त करना, करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले हमें प्राप्त नहीं थी, लेकिन वह हमें प्राप्त है, सिर्फ अनुभव करने की देरी है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर अथवा भगवान के लिए पूजा करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन बंधन कारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तृत्व का न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व नहीं रहता। अपने लिए न करना और जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें अपने आप को कर्ता ना मानना, अभिमान ना होना। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवान लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती हैं। जैसे भगवान की रास लीला लौकिक दिखती हैं, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। अर्थ है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोग आसक्ति के कारण जगत को भगवत स्वरूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है, जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा, केवल भगवान रह जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवान की लीला मानने से भोग आसक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोग आसक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेंगी, और जहां पहले भोग आसक्ति थी वहां भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे रहेगा। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसा ही लीला की। जैसे वराह अवतार में भगवान ने सुअर बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला ही हो रही है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी कर्तव्य के कर्ता नहीं है, सब कुछ भगवान की लीला ही है। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन वो आगे के श्लोक में करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता।
राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस श्लोक का यह अर्थ है। वीतराग भय क्रोधा। परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर ममता और फिर कामना उत्पन्न होती है। राग वाले पदार्थों की प्राप्ति होने पर लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचने पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश न चल सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। वे प्राणी मात्र के परम सुहृद है, उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए रहती है। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदयता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण अपने आप मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता है, उनसे वे खेलते हैं, कंकड़ पत्थर के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं कि एक कहता है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब तब कंकड़ पत्थर में उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में तक खिलौनों में कोई महत्व नहीं दिखता। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है, तब उसके लिए कंकड़ पत्थर, संसार के रुके सब पदार्थ आकर्षक न रहकर फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार से आकर्षण मिट जाता है और राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। मनमया। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों को भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से वे भगवान के शरण हो जाते हैं और शरण होने से वे भगवानमय हो जाते हैं। सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। वे हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता है ही नहीं। मामोपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा में संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है और मनमया माम उपाश्रिता में भगवान की तल्लीनता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, बल्कि मिट जाता है। धन आदि नाशवंत पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं भगवान के आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री, पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान ही है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता। यद्यपि ज्ञान योग से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है और इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र हैं। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी अपने आप स्वाभाविक पवित्रता है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, उनको अपना मानने से ही यह अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही अपवित्रता है। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है, मनुष्य परम पवित्र हो जाता है।
इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तप है उन सबसे बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ संबंध मानता है तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद से होती है। इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव को अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्थ है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, ऐसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं, ऐसे वह भी निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसे ही उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार मनुष्य भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं है, क्योंकि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही हमें मिला हुआ है। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है, इसका विषय हम लोग कल आरंभ करेंगे 11वें श्लोक से। यहाँ अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुसरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार गोपियां लोग कहने लगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उत्तंग ऋषि से कहते हैं, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन उन रूपों और वेशों द्वारा तद अनुरूप बर्ताव करता हूँ। भृगुनंदन, जब मैं देव योनियों में अवतार लेता हूँ तब देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूँ तब मेरे सारे विचार गंधर्वों के समान आचार विचार होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जब मैं नाग योनियों में जन्म ग्रहण करता हूँ तब नागों की तरह बर्ताव करता हूँ। यक्षों और राक्षसों की योनियों में प्रकट होने पर मैं उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से पालन करता हूँ। आज का यहाँ पे समाप्त हो गया। आज का थोड़ा बड़ा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे गीता जी में से यदि किसी को रोज 5 श्लोक करना है तो वो यही 5 श्लोक है जो आज हमने किए हैं, अध्याय 4 का 6 से 10, क्योंकि इसमें भगवान का अवतार की बात है, उनके जन्म कर्म दिव्य हैं और वो क्यों अवतार लेते हैं, किस तरह से अवतार लेते हैं, वो मनुष्यों से कैसे अलग है भगवान, उस सब की इसमें पूरी व्याख्या दी हुई है समझने के लिए अच्छे से। तो किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ बहुत अच्छा लगा, कोई लाइन या कोई एग्जाम्पल या कोई बात सुंदर, कुछ है? बहुत सुंदर। हम्म। टोटल पूरा ही बहुत सुंदर। हम्म। सुमन दीदी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, यही कि भगवान हमको बताते हैं सब चीज अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन तो पूरा ज्ञानी है, अर्जुन को सब पता है, पूरा ज्ञान है। लेकिन हम्म। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको बता रहे हैं सारी बातें कि हम्म। हमको ये समझना है, हमको ये नहीं सोचना है। जैसे आज मेरे दिमाग में बहुत ही चल रहा था इस इन श्लोकों से हटके ये बात, कि जैसे हम धृतराष्ट्र ने ये किया, पुत्र मोह में ऐसे था, उसने ये किया, उसको इतनी अक्कल नहीं थी, इसकी समझ नहीं थी। जब उसको बोलना है तो सब जो इतने जज बन जाते हैं, इतना जजमेंट देते हैं सब अपना अपना। एक बार अपने आप में झांक के देखो कि आप पुत्र मोह में कितने हो। हाँ। हम पुत्र मोह में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या वही गलती हम दोहरा रहे हैं? क्या हम धृतराष्ट्र नहीं है? क्या हम हम धृतराष्ट्र के अना- जैसा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम अनायास ही बहुत सारी गलती करते हुए चलते रहते, हमें वो एहसास और अनुभव ही नहीं रहता। तो वही चेतना जगाने के लिए जब हम स्वाध्याय ये सब करते हैं, सत्संग कीर्तन करते हैं, तो थोड़े हमारे मन की चेतना जागी हुई रहती है। तो बोलते ना, दूसरे को बोलने के लिए तो हम जज बन जाते हैं, खुद के लिए हम वकील बन जाते हैं। हाँ। तो हमारे गीता परिवार में आशु भैया
की बातें हैं वो बताते हैं ये बात। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, हर बात जो भगवान हमको बता रहे हैं वो हम्म। दूसरे के लिए जोर जोर से बोलने से पहले हम झांक के देखें अपने आप के अंदर कि हम हाँ, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही बात। खुद के अंदर झांकें। ठीक है। थैंक यू शेयर करने के लिए। और सुलोचना जी, आप भी कुछ कह रही हैं? हम तो बोल रहे हैं, हमको तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मैंने हर एक शब्द बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हम वही बोलते आप बोलते ना, मत बोलो अहम हो जाएगा। भाई अहम वाली कोई बात नहीं है, अहम की बीच तो आए भी नहीं। बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक एक चीज इतनी नई नई जानने मिलती है कि भगवान का माधुर्य ऐश्वर्य, मैंने कितना सुंदर वर्णन है। भगवान भाई कितना धन्य, छोटे बालक बन जाते हैं, मतलब धन्य अपना अति सुंदर। इतनी दिव्यता को छुपा कर वो कितने साधारण हम्म, की तरह अवतार में आके रहते हैं। धन्य लिखने वाला, धन्य है, आप बाँच रहे हो। हम लोग वैसे सुन के धन्य हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा ठीक है है। फिर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण, फिर कल मिलते हैं जय श्री श्लोक कृष्ण। नंबर 11 से। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।